और अब एक ऐसी खबर जो सर्वोच्च अदालत की तरफ से अपनी ही निचली अदालतों और उनके न्यायाधीशों के ऊपर दी गई। बहुत खास है ये खबर, जो आगे चलकर न्यायपालिका के लिए एक नजीर बनेगी। क्या था ये मामला, इस पर एक नजर डालते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी आई है। यूपी में एक सेशन जज को आरोपियों को जमानत न देना भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक सेशन जज से न्यायिक अधिकार वापस लेने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही उन्हें स्किल्स डेवलप करने के लिए जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग पर भेजने के लिए कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को अपनी टिप्पणी में कहा था कि अगर कोई बार बार ऐसे फैसले सुनाता है तो उससे न्यायिक जिम्मेदारी ले ली जाएगी और उसे ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच को बताया गया था कि जज निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर करने को भी कहा है। एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने 2 ऐसे मामले कोर्ट के सामने रखे थे जिसमें जमानत के आदेश नहीं दिए गए। शादी से जुड़े विवाद के मामले में लखनऊ के सेशन जज ने आरोपी, उसकी मां और पिता और भाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। वहीं दूसरे मामले में एक आरोपी कैंसर से पीड़ित था। इसके बाद भी गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। बेंच ने निराशा जताते हुए कहा कि ऐसे बहुत से आदेश दिए जा रहे हैं जो हमारे आदेशों से बिल्कुल मेल नहीं खाते, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी पालना नहीं हो रही है। ये कोर्ट के कहने का मंतव्य था। कोर्ट में कानून के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं। 10 महीने पहले फैसला देने के बाद भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। ये कोर्ट की टिप्पणी है। बेंच ने कहा कि 21 मार्च को हमारे आदेश के बाद भी लखनऊ के सेशन जज ने इसका उल्लंघन किया। हमने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में भी डाला। हाई कोर्ट को इस मामले में जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए और जजों को न्यायिक कुशलता को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में पुलिसिया शासन की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जहां कस्टडी की जरूरत ना हो तो 7 साल से कम की सजा वाले केसों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है और वो जांच में सहयोग कर रहा है तो उसे चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही हिरासत में लिया जाना चाहिए। जुलाई में कोर्ट अपने एक फैसले में ये बात कह चुका है कि ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संविधान की गरिमा को बनाए रखे, और ये बहुत बड़ी बात कोर्ट की तरफ से की गई, क्योंकि अब तक कोर्ट के फैसले व्यक्ति विशेष या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर होते थे या कोई विवाद पर वो फैसला देता था। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि कोर्ट अपने ही मातहत कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों, खासतौर सेशन कोर्ट को यह निर्देश दिया है और उनके जजों को यह निर्देश दिया है कि वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो मूल्य निर्धारित किए हैं अपने नियमों के द्वारा, अपने घोषणाओं के द्वारा और अपने फैसलों के द्वारा, उन फैसलों का अमल हो। ये फैसले जो हैं वाकई में बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, खास तौर से बेल को लेकर। और बेल को लेकर कई बार आपने सुना होगा कि कोर्ट में ये दलील वकील की तरफ से दी जाती है कि अमुक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और इसके आधार पर आप बेल दे सकते हैं। फिर सेशन कोर्ट क्यों बेल नहीं देता है, इस बात की तस्दीक पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने की है कि उनके अधिकार क्या है और उन अधिकारों का पालन करते हुए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजीर समझते हुए वो बेल दे सकते हैं।